सो हेलो एवरीवन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करंट अफेयर को बहुत अच्छे तरीके से करें, खासतौर से न्यूज़पेपर से। सो माय नेम इज सौरभ पांडे। इस सेशन में जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसका डिटेल डिस्कशन आप देख सकते हैं मेरे ही सेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको दिख रहा होगा नीचे, आप क्लिक करिए। मॉर्निंग में सेशन 9-9:15 के बीच में होता है। तो देखते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं जो आपको गो थ्रू होना है। एक पहला टॉपिक है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, सेम SAIME, ये रिकॉग्नाइज किया गया है बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। और ये जो SAIME है, ये बेसिकली हाईलाइट कर रहा है इको फ्रेंडली और क्लाइमेट अडाप्टिव मॉडल में, जिसमें आप मैंग्रोव कंजर्वेशन की तरफ भी जा रहे हैं और जो फिश रियरिंग, श्रिम्प फार्मिंग भी साथ में कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक बायोटेक सर्ज के ऊपर है। तो भारत में लगभग 500 स्टार्टअप्स 2018 में थे, अब लगभग 10,000 है 2025 में, और लगातार बढ़ भी रहे हैं। बट हमें प्रयास क्या करना है कि हम इन बायोटेक का जो फील्ड है उसमें आगे कैसे बढ़ सकें। तो इसमें इंडिया का एम रखा गया है, जिसमें $300 बिलियन बायो इकोनॉमी बाय 2030 ये डेवलप करना है। कई पॉलिसीज़ भी हम लेकर आए, बायो E3 पॉलिसी, स्टार्टअप इंडिया, बिराक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसे ये सब लेकर आए। इंडिया 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अलाउ करता है ज़्यादातर बायोटेक एरियाज़ के अंदर। लेकिन ज़रूरत क्या है कि जो चैलेंजेस हैं, जैसे फंडिंग गैप है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ नहीं है, उसमें भी काफ़ी कमी है। तो इन गैप को, जो फंडिंग गैप है, उसको कैसे ब्रिज कर सकें। दूसरा आपका टाइम रॉन्जियाओ क्रिस्टल के बारे में है। तो टाइम रॉन्जियाओ क्रिस्टल एक यूनिक जो आप कह सकते हैं कि फेस ऑफ मैटर हाईलाइट किया गया है। तो टाइम रॉन्जियाओ क्रिस्टल एक ऐसा यूनिक है इसका थोड़ा सा डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन सुनना पड़ेगा, जो कि इसी चैनल के अंदर मैंने कवर किया है आप लोग के लिए। तो जो डिटेल डिस्कशन हमारा होता है, बट ब्रीफ में आई एम जस्ट टेलिंग कि जो टाइम रॉन्जियाओ क्रिस्टल है, ये बेसिकली ऐसा है जिसमें आपके पास ऑर्डर भी है, मतलब एक सर्टेन सेट ऑफ पैटर्न जो क्रिस्टल बनाने के लिए वो भी है, साथ में रैंडमनेस भी है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे पहले तो आपको टाइम क्रिस्टल का कंसेप्ट जानना चाहिए, और फिर उसके बाद ही आप जो है TRC का कंसेप्ट जान सकते हैं। तो ये थोड़ा डिटेल डिस्कशन हमने, लाइक आई हैव डन इट, जिसमें क्योंकि इसमें जो TRC है, इसमें रेगुलरिटी भी और रैंडमनेस इन टाइम है, दोनों चीज़ें हैं। क्रिटिकल मिनरल्स की बात की गई है, तो भारत का एम है 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी डेवलप करना बाय 2030, और इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, इन सब में आपको क्रिटिकल मिनरल रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत है। फिलहाल के लिए हम लगभग 100% लिथियम, कोबाल्ट, निकल इंपोर्ट करते हैं, 90% जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उनको इंपोर्ट करते हैं। तो ये वनरेबल है, क्योंकि अब निर्भरता इतनी अधिक है, तो कोई भी टेंशन हुआ, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हुआ, तो फिर हम अगर डिपेंडेंट ही रहेंगे 100%, तो कोई भी दिक्कत हुई तो फिर हमारा जो कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है दैट विल बी अफेक्टेड। तो हमारे रिसोर्सेज को हम कैसे यूटिलाइज करें। लिथियम जम्मू कश्मीर में है, जैसे आइडेंटिफाई किया गया, रेयर अर्थ एलिमेंट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सब जगह पे आइडेंटिफाई किया गया है। तो इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारी संस्थाएं कैसे आगे बढ़ें। मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये इसमें जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, हाई स्पीड रेल, ये सारी चीज़ें हैं, और ये पूरा इंडिया से लेकर पूरा यूरोप तक, ग्रीस तक कनेक्टिविटी है, ये है ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी काफ़ी अधिक है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो रही है, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, कई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ये सभी क्रिएट होंगी। बट अभी जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर को अफेक्ट कर सकता है। और कई जो रूट्स नेट DSC की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से जुड़े और हिस्सा बने आपका दिवाली उत्सव ऑफर का। आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करिए तो मेगा लॉटरी